हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन संडे है और अभी ये बज रहे हैं शाम के 4। तो ये मेरी कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी क्योंकि मैंने उस दिन महालक्ष्मी के व्रत में पहनी थी, तो मैंने इसको उतार के ऐसे ही रख दिया था, फ़ोल्ड नहीं किया था। और ये ग्रीन वाली साड़ी है जिसको मैंने कल पहना था, तो ये यहीं रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास समय है तो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले हुए रहते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और उससे घर मेसी सा लगता है। तो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और ना ये दोनों साड़ियाँ थोड़ी हैवी सी हो जाती है, तो अभी मैंने इनको धुला नहीं है, मैं इनको ड्राई क्लीन में दूंगी। एक दो साड़ी और हो जाएगी, फिर इसके आधी खट्टी ड्राई क्लीन में दूंगी, क्योंकि ना ये साड़ियों को घर में धुल नहीं सकते, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो चलो मेरी साड़ियाँ फोल्ड हो चुकी हैं। फिर मुझे थोड़ा सा काम मशीन का करना था, तो मैं अपनी एक साड़ी है उसमें सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि उसको मैंने सोचा चलो घर ही में सिलाई लगा लूँ। तो क्या है, उसका पल्लू सिलना है मुझे, जो धागे वागे निकलते रहते हैं ना, तो उसको मैं सिल दूँगी घर ही में। तो मैं बैठ गई थी मशीन में और मशीन को आसपास से साफ़ किया और इसमें धागे डाल रही हूँ। और मुझे ना धागे डालते समय बड़ी दिक्कत हो जाती है, उतने अच्छे से समझ में ही नहीं आता है। थोड़ी मुश्किल के बाद मुझसे धागा लगा। और मुझे वैसे ये सिलाई विलाई करना तो उतना पसंद नहीं है, पर हाँ घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। कि अब ये इतने से इसमें सिलाई लगवाने के लिए कौन टेलर के पास जाए, कौन अपना समय बर्बाद करे। जैसे कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग वगैरह करना है तो ये सब मैं घर में ही कर लेती हूँ। और अभी मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको ना कल ही सुधरा के लाया है, क्योंकि जब अपने घर में मशीन रहती है ना तो वो चलती हुई रहना चाहिए। कि हमारे कई काम होते हैं जो फटे हुए, थोड़ी बहुत सिलाई निकल जाती है कपड़ों की, तो उसकी हम सिलाई घर में ही लगा सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, मुझे ना ज़्यादा सिलाई वगैरह तो आती नहीं है, पर हाँ जो घर के जो छोटे मोटे काम है वो चल जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं साड़ी में सिलाई लगा लूँ। और आज मैंने सोचा चलो आज कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाया जाए, तो सिलाई लगाने के बाद फिर मैं वो बनाऊँगी। क्योंकि आज ना संडे का दिन है तो बच्चे लोग भी घर में हैं, तो मैंने सोचा बच्चे लोग के लिए कुछ बना दूँ। तो मैं वही फिर इसके बाद सिलाई वगैरह लगाया और इसके बाद आ गई थी फिर मैं किचन में। तो मैं आज बना रही हूँ आटे से गुलाब जामुन। आटे और मिल्क पाउडर होता है ना, उसका गुलाब जामुन। तो मैं उसका मैनेजमेंट आपको परफेक्ट बताऊंगी, आप उसी तरह से बनाना। मेरे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने थे। तो मैंने वो कटोरी है उसमें एक कटोरी दबा दबा के आटा ले लिया है, और उसी कटोरी से एक कटोरी दबा दबा के हम मिल्क पाउडर ले लेंगे। तो ये मेरा अमूल का मिल्क पाउडर है, आपके पास नेस्ले का हो या कुछ का भी हो आप वो ले सकते हैं। अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें सोडा डालेंगे। तो ये सोडा मैंने जो अपने खाने वाले चम्मच होते हैं ना उसका 1/4 डाला है। और फिर हम इसमें 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे, जो अपना घर का देसी घी होता है ना वो। तो ये भी खाने वाले चम्मच है, तो उसमें 2 चम्मच भर के घी डाल देंगे। और इस मैनेजमेंट से बनाओगे ना तो परफेक्ट गुलाब जामुन बनेगी आपकी। और हम फिर घी और मिल्क पाउडर और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जैसे मोहन होता है ना उस टाइप से, तो इसको हाथ से देखेंगे तो इससे लड्डू बनने लगते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है, तो हमने उसको एक साइड रख दिया है और हम पहले चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यही कटोरी, जो कटोरी में आटा और मिल्क पाउडर लिया था, उसी से मैंने 2 कटोरी चीनी, यानी कि 2.5 कटोरी चीनी ली है। 2 कटोरी फुल और 1 कटोरी आधी, तो ये हो गई हमारी 2.5 कटोरी चीनी। और हम इसमें 2.5 कटोरी पानी ही डालेंगे। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी डालेंगे, इससे ना परफेक्ट चीनी वो यानी कि चाशनी बनेगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, तो जिससे कि चीनी अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स, हमने चाशनी बनने के लिए रख दिए हैं। ये चाशनी बनेगी जब तक हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 कटोरी दूध लिया है और ये पूरा दूध इसमें लग जाएगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है।
क्योंकि एक साथ डाल दिए शायद गीला हो गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना दूध हमारा लगेगा। तो मेरा तो पूरा 1 कटोरी फुल लग गया था। और इसका ना काफ़ी सॉफ्ट सा डो बनाना है। ज़्यादा सख्त डो बनाएंगे तो गुलाब जामुन कड़ी रह जाएंगी और अच्छे से गलेंगी नहीं। तो इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है और अच्छे से मल मल के थोड़ी थोड़ी दूध डाल के इसकी अच्छे से मलाई करनी है। और सच में मैंने तो ये पहली बार ट्राई किया था और ये मेरी रेसिपी भी नहीं है, मैंने यूट्यूब में देखा था, उससे मैं ये बना रही हूँ। तो मेरी पहली बार में ही अच्छी बन गई थी। होता है ना कभी कभी हमारी कोई भी पहली बार की चीज़ बिगड़ जाती है। तो चलो नहीं, मेरी तो अच्छी बन गई थी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर लिएगा, अच्छी बनेगी। तो हमने डो को 2-3 मिनट के लिए रेस्ट में रख दिया है और हम ऑयल चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे फैली हुई कढ़ाई लेना है कि जिसमें यानी कि अच्छे से गुलाब जामुन सेकने में दिक्कत ना हो। तो हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हमारा डो फूल के थोड़ा और सख्त हो गया था, तो वही कटोरी का जो दूध बचा था ना, तो हम उसी को डाल के इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मेरा पूरा 1 कटोरी दूध लग गया है। तो हम इसको अच्छे से मल लेंगे और अच्छे से इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो उधर मैंने थोड़ी देर डो बना के रख दिया था और मेरी ये चाशनी तैयार हो गई थी। तो इसको हम एक तार से थोड़ी कम लेना है, यानी कि थोड़ी सी हल्की सी चिपचिपी हो जाए, बस हो गया। तो हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब हम बना लेते हैं गुलाब जामुन। तो आपको जिस शेप में बनाना हो उस शेप में बनाना। मैंने तो गोल शेप में बनाया था। तो गोल गोल करके मैं पहले गुलाब जामुन बना लेती हूँ, इसके बाद मैं इसको कर लूँगी फ्राई। तो फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन बन चुके थे। तो हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं। और क्या है ना, ऑयल को यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल कम गर्म करना है कि इसमें एकदम से ज़्यादा तेज़ गर्म रहेगा तो ये ऊपर बस सिक जाएंगे, अंदर नहीं सिक पाएंगे। तो इन ऑयल को गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लें, उसके बाद फिर एक एक गुलाब जामुन डालें, तो उससे बहुत अच्छे से परफेक्ट सिकते हैं। तो हमने डाल दिया है। उसके बाद फिर हम एक एक करके ऐसे चम्मच ले लें या फिर चाकू ले लें, उससे पलटा लेंगे। तो ये देखो हमारे हो चुके हैं और ये मेरे गुलाब जामुन सिक गए हैं। और मुझे थोड़ी डार्क कलर के ही पसंद हैं, इस वजह से मैंने काफ़ी डार्क सेके हैं, काले काले से। आपको अगर थोड़ा लाइट पसंद हो तो आप और भी ठंडे में डालें और उसको ब्राउन कलर के होते हैं उस कलर में सेक लें। मुझे डार्क पसंद है, इस वजह से मैं ये डार्क कलर के सेकी हूँ। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है ना, किसको किस तरह से पसंद है। तो हमारे गुलाब जामुन सिक चुके थे। तो हमारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं। तो हमने उनको डाल दिया गरम गरम चाशनी में। और हल्की सी चाशनी भी गरम होना चाहिए, ज़्यादा ठंडी होना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो उसको कर लीजिएगा। और मैंने उसको 3 घंटे के लिए रेस्ट में रख दिया था। और देखो रेस्ट में होने के बाद ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और यानी कि बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और मैंने थोड़ी डार्क सेका था ना, इस वजह से ये काले दिख रहे हैं। आपको थोड़ा लाइट सेकना हो तो आप वैसा सेक लीजिए, मुझे तो डार्क ही पसंद है। तो चलो, मेरे गुलाब जामुन वगैरह बन के हुआ और फिर मुझे करने है शाम के डिनर की तैयारी। तो मुझे आज ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना रात का यानी कि सुबह का भी रखा हुआ था। तो यही है ना, समझ में नहीं आता क्या बनाया। और फिर सब लोग बोल रहे थे कि किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, तो उस वजह से मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी बहुत हल्के फुल्के से चीले बना लेती हूँ। और ये लौकी के चीले हेल्दी भी होते हैं और खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो वही मैं लौकी के चीले बनाने के लिए मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो हम इसका भी मैनेजमेंट रखेंगे। तो हमने इसमें 1.5 कटोरी चावल का आटा डाला है। तो हमने इसमें 3 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये वाली कटोरी से 1.5 कटोरी चावल का आटा और 3 कटोरी गेहूं का आटा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने लौकी को कद्दूकस करके रखा था, वो डाल देंगे। और सच में ये लौकी के चीले बहुत अच्छे होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ना ही आटा नुकसान करता है और ना ही ये चावल का आटा। और मेरा तो ये मल्टीग्रेन आटा है, तो इसके कारण और भी स्वाद बने थे। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले डालेंगे। अगर आपको प्याज डालना हो तो आप प्याज डाल सकते हैं, मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। तो मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और 2 चम्मच के करीब लाल मसाला डाला है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और जीरा डाल दिया है। जो अपने बेसिक के रेगुलर मसाले होते हैं हमने वो सब डाल दिए हैं। और इसमें ना अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे और हम इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। और मेरा ये पतीला छोटा हो रहा था ना, तो फिर मैंने उसको बड़े पतीले में पलटा है, क्योंकि इसमें घोल बनाते हुए बिल्कुल नहीं बन रहा था।
फिर मैंने ये बैटर को ना ये बड़े वाले पतीले में पलट लिया है और इसको हम थोड़ी देर हाथ से मिक्स करेंगे। तो इससे क्या है, जो लंग्स होंगे ना वो अच्छे से निकल जाएंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका लिक्विड सा बैटर बनाएंगे कि जिससे हमारी चीले बहुत अच्छे से बन जाए। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे क्योंकि एक साथ पानी डालने से शायद ये पतला हो गया तो फिर हमारी चीले अच्छे से नहीं बनेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा बैटर बना लेंगे। और पता है मेरे यहाँ ना बच्चे लोग लौकी ना बिल्कुल नहीं खाते हैं, सब्जी बना दो तो इसलिए मुझे उनके लिए कुछ भी ऐसा बनाना पड़ता है कि लौकी खा लें, क्योंकि लौकी खाने में हेल्दी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस वजह से कोई ना कोई तरीके से मैं बच्चों को लौकी खिलाते रहती हूँ। तो चलो हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें बना लेते हैं चीले। तो मैंने एक तवा चढ़ाया, उसमें ऑयल लगा दिया है और हम ऐसे फैला लेंगे। और मैं सही बताऊँ, मुझसे ना गोल शेप के चीले बहुत कम बनते हैं, उतने अच्छे से गोल शेप के नहीं बनते हैं। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि खाने से मतलब होना चाहिए, गोल से क्या। तो मैंने चीले को फैला दिया है और मैं एक साथ ना 3 तवा चढ़ा दूँगी 3 गैस में, क्योंकि बच्चे लोग जब खाने को बैठते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल खाते ही जाते हैं। और ये ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं खाने में, ठंडे हो जाएंगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं सेकते जा रही हूँ और सब लोगों को गरम गरम खिलाते जाऊँगी। तो ये हमारा चीला सिक चुका है और हमने इसको पलटा दिया है। और इसको मैंने पलटाते समय थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी लगा दिया है। और ये सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग के कैसे बने थे। तो चलो हमारा खाना पीना हुआ, सब कुछ हो गया, सब लोगों को खिलाया और मैंने भी खा लिया। तो इसके बाद आ गई थी अब किचन क्लीन करने की बारी, क्योंकि ये काम तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और इतने सारे बर्तन तो हो गए थे ना कि ये फैला लो ये फैला लो, बिल्कुल हमको जल्दी जल्दी में रहता है तो हम कितने सारे बर्तन निकाल लेते हैं। तो वही मेरे बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे तो मैं फटाफट कर लेती हूँ बर्तनों को क्लीन। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूँगी और नई नई रेसिपी लाते रहूँगी। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन हो चुके हैं क्लीन और मैं गैस को भी क्लीन कर दूंगी। और गैस में ना थोड़ी पराठे के यानी कि चीले की वजह से ऑयल सा हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी साबुन लगा के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये सब क्लीन कर दो ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि ना इतनी चींटियाँ हो रही हैं मेरे यहाँ, तो बहुत चींटियाँ हो रही हैं। तो थोड़ा सा भी मीठा या ऑयल रहा तो वहाँ चींटियों के झुक्के हो जाते हैं। इस वजह से मुझे तो ज़्यादा क्लीनिंग का ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी साबुन लगा के क्लीन कर दिया है। तो चलो, हमारी गैस भी हो चुकी है क्लीन। फ्रेंड्स, मेरी गैस क्लीन हो चुकी है। तो फिर मैं आ गई थी इस साइड, क्योंकि बर्तन तो मेरे पहले धुल चुके थे। अब मैं सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं साबुन लगा के क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये ऑयल हो गई है। तो साबुन लगाने से करने से इसकी जो चिकनाहट है वो अच्छे से निकल जाएगी। फ्रेंड्स, तो मैं फ़िलहाल कर लेती हूँ सिंक को क्लीन और करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।